मतलब ये सब तूने किया है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी वजह से मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मर गए। तू बहुत पछताएगा। तुझे मैं मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी। लाल चूड़ी जंगल में टूना नाम का एक चिड़िया था। उसके घर के पास एक ही आम का खेत था। वो अपने खेत का बहुत परिचर्चा करता था। रोज वो उस खेत को देखने जाता था कि सब कुछ ठीक ठाक है। उसके परिवार में उसकी पत्नी लीला और 2 बच्चे पिंकू और टीना रहते थे। टूना बड़ा ही खड़ूस चिड़िया था। एक दिन, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, तुम खेत का ध्यान रखना, कहीं कोई पक्षी आम न तोड़ ले जाए। हाँ ठीक है, तुम खेत की बिल्कुल चिंता मत करना। टूना बाजार चला जाता है और लीला आराम करने के लिए लेट जाती है। लीला चिड़िया की कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। टीना बाहर खेत में खेलने चलते हैं। नहीं पिंकू, पापा बहुत डांटेंगे और मम्मी तो सो रही है। तू चल जल्दी, जब तक मम्मी उठेगी हम वापस घर में आ जाएंगे और हम उसमें कोई आम तोड़ने नहीं जा रहे हैं। पिंकू टीना खेत में खेलने चले जाते हैं। वो दोनों खेल ही रहे थे कि उनके पापा बाजार से चले आते हैं। वो अपने खेत के ऊपर से आ रहे थे कि उनकी नज़र पिंकू टीना पर पड़ती है। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आने दो इनको, आज उनकी खबर लेता हूँ। मैंने लीला से बोला था कि कोई भी खेत में ना आए। सारा खेत गंदा कर दिया। फिर वो वहाँ से चला जाता है और घर में जब पिंकू टीना आते हैं तो वो शुरू हो जाता है, तुम दोनों को किसने बोला था खेत में जाने के लिए? तभी टीना बोलती है, मुझे तो पिंकू भैया ले गए, मैं कुछ नहीं जानती पापा। ठीक है, अब जाओ। अगले सुबह टूना चिड़िया आम के खेत में जाता है। वहाँ वो सफाई करता है और खेत का परिचर्चा करता है। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक चिड़िया आकर बैठ जाती है और कहती है, मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊं? कोई अच्छी सी जगह नहीं मिल रही है। काफी देर सोचने के बाद उस चिड़िया की नजर एक छोटे से आम की पेड़ पर जाती है। अगले दिन जब टूना चिड़िया खेत की सफाई करने आता है तो उस खेत में बड़े तिनके देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। टूना चिड़िया लीला से जाकर पूछता है तो वो बोलती है कि वो और बच्चे तो आज खेत में गए ही नहीं। टूना गुस्से में खेत में फिर जाकर देखता है तो उसकी नजर पेड़ पर रखे घोंसले पर पड़ती है जो अभी पूरा बना नहीं होता है। यह जरूर किसी दूसरे जंगल के चिड़िया का काम है जिसने अपने घोंसले के चक्कर में मेरे खेत को गंदा कर दिया। मैं अभी इस घोंसले को उठाकर फेंकता हूँ। टूना चिड़िया उड़कर उस घोंसले के पेड़ से उठाकर बाहर फेंक देता है और खेत की सफाई करके वापस चला जाता है। उसके बाद जब चिड़िया आती है तो वो अपने घोंसला ना पाकर बड़ी हैरान होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका घोंसला गया तो कहाँ गया। फिर वो बेचारी दोबारा से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है, लेकिन टूना फिर से उसके घोंसले को देख लेता है और फिर से उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। बार बार ऐसा ही होता रहता है। चिड़िया हार नहीं मानती। एक दिन टूना को किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो जरा खेत का ध्यान रखना। एक चिड़िया ने बार बार खेत को गंदा कर रहा है। टूना के जाने के बाद चिड़िया पूरा दिन एक तिनका लेकर आती है और अपना घोंसला बना लेती है। चिड़िया बड़ी खुश हो जाती है कि उसका घोंसला बनकर तैयार हो गया है। कुछ ही दिनों में चिड़िया उस घोंसले में अंडा दे देती है और फिर उन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। अरे मेरी प्यारी बच्चे, ये कितने प्यारे हैं। मैं तुम सबका अच्छे से ध्यान रखूंगी और अभी तुम्हें भूख लग रही होगी तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। छोटे छोटे बच्चे घोंसले में अकेले चू चू कर रहे होते हैं। उसी वक्त टूना वापस आ जाता है और उसे खेत में चू चू की आवाज सुनकर वो वहाँ पे देखने लगता है। आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, जरा देखता हूँ। टूना को उसी पेड़ पर चिड़िया का घोंसला दिख जाता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे चू चू कर रहे थे।
अरे ये घोंसला यहाँ कैसे आया? मैंने लीला को कहा था कि खेत का ध्यान रखे, उसे तो अपने आराम करने से फुर्सत ही नहीं है। अब देखो इस चिड़िया ने यहाँ घोंसला भी बना लिया और मेरा सारा बगीचा तिनकों से गंदा कर दिया। ये चिड़िया अब इन बच्चों को खाना खिलाएगी तो और गंदगी करेगी। इसका अब कुछ करना ही पड़ेगा। टूना उड़कर उस चिड़िया के बच्चों को घोंसले के साथ बाहर फेंक देता है और उसका घोंसला भी तोड़ देता है। टूना तो बहुत ही खुश हो जाता है, पर फिर चील की नजर उन बच्चों पर पड़ जाती है। वो चील उन बच्चों को खा जाती है और तभी चिड़िया माँ आती है। चिड़िया बुरी तरह चिल्लाने लगती है। टूना वहीं खड़ा सब देख रहा होता है और बड़ा खुश हो रहा होता है। मेरे बच्चों को छोड़ दो, इनको मत खाओ। चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए उस चील से लड़ जाती है, पर बेचारी नन्ही सी चिड़िया उस चील से जीत नहीं पाती। चील उस चिड़िया के बच्चों को भी खा जाती है और उस चिड़िया को भी बुरी तरह जख्मी कर देती है। उसके बाद वो चील वहाँ से उड़ जाती है। अब आया ना मजा? तब से तुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था, पर तू है कि मानती नहीं। अब अपनी जान से हाथ धो बैठी ना। मतलब ये सब तूने किया है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी वजह से मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मर गए। तू बहुत पछताएगा। तुझे मैं मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी। तू छोटा चिड़िया मुझ जैसे बड़े चिड़िया को मार नहीं पाएगी। टूना उस चिड़िया और उसके घोंसले को माँ से छोड़कर चला गया। वो चिड़िया वहीं अपना दम तोड़ देती है। मरने के बाद चिड़िया चुड़ैल बन जाती है। मैं आ गई वापस अपनी और अपने बच्चों की मौत का बदला लेने। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। चिड़िया टूना के खेत में घुस जाती है और सारे आम तोड़ना शुरू कर देती है। पल भर में वो सारे आम बर्बाद कर देती है और बड़ी खुशी होती है। अब मैं सब बर्बाद कर दूंगी। तुझे भी कभी खुश नहीं रहने दूंगी। तेरा ये खेत भी नहीं रहने दूंगी। चुड़ैल चिड़िया माँ चुप कर बैठ जाती है और जब टूना वहाँ आता है तो अपने खेत की हालत देखकर दंग रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ये उसका खेत है। हे भगवान, ये मेरे खेत को क्या हो गया? ये किसने हालत कर दी? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे खेत में आकर ये सब कर गया? टूना बहुत दुखी होता है, पर वो कर भी क्या सकता था। वो पूरा बगीचा साफ करके अंदर चला जाता है। अगले दिन चुड़ैल चिड़िया फिर वहाँ आती है और जादू से पूरे खेत में तिनके ही तिनके और घोंसले ही घोंसले बना देती है। जब टूना सुबह उठकर फिर से अपने खेत की हालत देखता है तो गुस्से में लाल हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आखिर किया तो किसने किया? ये घोंसले और तिनके कहाँ से आ गए, वो भी रातों रात? टूना चिड़िया लीला से बाहर बुलाकर पूछता है कि फिर बच्चों से भी पूछता है, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। टूना का तो सर ही घूम जाता है। वो पूरे दिन लगाकर फिर से अपना खेत साफ करता है। पूरा दिन काम करके टूना जल्दी सो जाता है। सबके सोने के बाद वो चुड़ैल चिड़िया फिर से वहाँ आती है और इस बार वो उसके घर में घुस जाती है। घर में घुसकर चिड़िया पूरे घर में तिनके भर देती है। हर जगह तिनके, हर कोने में तिनके। उसके बाद वो बच्चों चिड़िया के कमरे में घुस जाती है और उन्हें बुरी तरह चोट मारने लगती है। मम्मी, पापा, हमें बचाओ, ये चुड़ैल चिड़िया हमें मार डालेगी, हमें बचाओ। पिंकू चिड़िया और टीना चिड़िया चिल्लाते रहते हैं, पर चुड़ैल चिड़िया भी उन पर कोई तरस नहीं खाती। वो उनको चोंच मार मार कर घायल कर देती है और उनके शरीर से खून बहने लगता है। वो पिंकू चिड़िया और टीना चिड़िया को कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देती, जो वो अपने माँ बाप के पास जा सके। बड़ी मुश्किल से वो चिड़िया वहाँ से वापस जाते हैं। जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो चुड़ैल चिड़िया वापस आ जाएगी। जल्दी से दोनों चिड़िया अपने माँ बाप के पास भागते हैं। ये क्या हो गया है बच्चों? ये चोट कैसे लगी? वो एक चुड़ैल चिड़िया ने चोंच मारकर घायल कर दिया।
चुड़ैल चिड़िया, ये सब कुछ नहीं होता। तुम यहीं हमारे पास सो जाओ और मम्मी अभी तुम्हारी दवाई लगा देगी। अगले दिन वो दोनों चिड़िया स्कूल जाते हैं और वो चुड़ैल चिड़िया फिर से रास्ते में ही उन बच्चों को पकड़ लेती है। पिंको चुड़ैल चिड़िया फिर से आ गई। चलो जल्दी भागो यहाँ से, कहीं नहीं भाग सकते, मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। मेरे बच्चों ने भी कुछ नहीं किया था, पर तुम्हारे पापा ने उनको घोंसले से निकाल कर फेंक दिया। मेरे बच्चों को चील खा गई। अब मैं भी तुम बच्चों से अपना बदला लूंगी और तभी तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि बच्चों को तकलीफ होती है तो कैसा लगता है। हमारे पापा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा कर दिया ना, तो अब तुम भुगतो उनकी सजा। चुड़ैल चिड़िया फिर से उन बच्चों को चोंच मारने लगती है और वो बच्चे वापस घर भाग आते हैं। वो घर आकर सारी बातें अपने माँ बाप को बताते हैं। देखो, आपकी वजह से मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई। आप क्या समझोगे एक माँ पर क्या बीतती है जब उनके बच्चों को तकलीफ होती है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने उस चिड़िया के साथ ऐसा किया। आज मेरे बच्चों की ऐसी हालत देखकर मुझे ये बात समझ आ रही है कि उस चिड़िया को कितनी तकलीफ हुई होगी। टूना उसी वक्त पूरी खेत में चिड़िया के लिए जगह जगह पानी और दाना रख देता है। वो चुड़ैल चिड़िया से रोज माफी मांगता है, पर चुड़ैल चिड़िया फिर भी उसे और उसके बच्चों को रोज चोंच मारती। इतना होने पर भी टूना हार नहीं मानता। वो फिर भी हर दिन पक्षियों की सेवा करता और रोज उन चिड़ियों से माफी मांगता। एक दिन चुड़ैल चिड़िया फिर से उन लोगों को दुखी करने आती है। आखिर उस सच में अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि वो भी एक चिड़िया था। अब मुझे इन लोगों को दुखी नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद से वो चुड़ैल चिड़िया कभी वापस उन लोगों को परेशान नहीं करती। टूना का खेत हमेशा चिड़ियों और पक्षियों से चहकता रहता है।